कितने तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको अपने वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष देंगे, अपने वचन के द्वारा बहुत सारी बरकत देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर का वचन आपको आपके सारे दुखों से आपको आजाद करेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन आपकी सारी परेशानियों से आपको आजाद करेगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आपके मध्य में एक अद्भुत कार्य करेगा और आप सब जो सुनने वाले हैं आप बहुत ऐसे आशीष पाओगे। हालेलुया। आपकी निराशा दूर हो जाएगी, आपका रोना आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। आप दिलेरी को पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके बीच में थोड़ा समय परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में, चाहे आपके जीवन के हालात कैसे भी क्यों ना हो, दुख हो, परेशानियां हो, बहुत सारी समस्या हो सकता है कि आपने कई आंसू बहाए हों, पर मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके आंसुओं के मूल्य जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसुओं के, आपके जो आंसू हैं उसका मूल्य जानता है। परमेश्वर आपके आंसुओं को देखता है। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए हों, आप उनके लिए परेशान हो, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने किसी भी हिस्से को लेकर हो सकता है आप परेशान हो, आप दुखी हो, निराश हो। पर वो सब बातें देखता है। वो सब बातें क्या है? देखता है। आपके जीवन में होने वाली हर एक गतिविधि को वो जानता है। आपके जीवन में होने वाली हर एक बात को वो जानता है। आपके जीवन में होने वाली हर एक समस्याओं को वो जानता है। आपके जीवन में आने वाली हर एक परेशानी को वो जानता है। अगर आप किसी परेशानी में होकर निकल भी रहे हो तब भी वो उन परेशानियों को क्या है? जानता है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आज से कई साल पहले फॉरेन के अंदर एक टेक्सास करके एक सिटी है, उसके अंदर एक परिवार रहता था। वहां पर एक घर के अंदर, और अचानक से उस घर को आग लगी। टेक्सास के अंदर उस घर को पूरी तरह से आग लगी और पूरा जो घर था वो पूरी तरह जल गया। और उसके बीच में, उसके अंदर जो कुछ भी था वो सब कुछ सड़ के जलकर सब कुछ जल गया। और उसी घर के अंदर एक 17 महीने का बच्चा था। 17 महीने का बच्चा था वहां पर। 17 महीने कुछ भी नहीं होते ना, वो 2 साल का भी कंप्लीट नहीं था। वो 17 महीने का वहां पर एक बच्चा था उसी घर के अंदर। जब उस घर को आग लगी सब कुछ जल गया और उस घर में वो बच्चा था जो 17 महीने का था। आपको मालूम क्या हुआ कि आग इतनी भयानक थी और सब कुछ अंदर जो कुछ भी था सब कुछ राख हो गया। और वो 17 महीने का जो बच्चा था वो भी, उसका जो शरीर था, वो बच्चा जो था वो तकरीबन 84% उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह जल चुकी थी। 84% उसका जो शरीर था, चेहरा, हाथ, शरीर, पैर, वो सब कुछ, केवल 16% बचा था। वो केवल 16%। उसके हाथ तक, उंगलियां तक जल गई थी। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं इस व्यक्ति के, इस बच्चे के जीवन से जो 17 महीने का था और उसने अपने उस समय के अंदर इतनी भयानक दर्द को सहा। कई सर्जरियां हुई उसकी,
कई दिन, कई समय से, सालों से वो हॉस्पिटल के अंदर रहा, हॉस्पिटल के अंदर रहा, कई सर्जरियां उसकी हुई, सालों तक वो हॉस्पिटल में रहा, सैकड़ों सर्जरी उसकी हुई और भयानक दर्द में था, एक भयानक दर्द में था, बहुत बड़ी भयानक दर्द में था। और इतनी दर्द में था कि हर दिन वो रोता था, हर दिन वो उस दर्द के कारण रोता था, उसके आंसू रुकते नहीं थे। पर एक समय ऐसा आया कि जब वो बड़ा हुआ, आज ही मैंने फोटो उसकी देखी है, वो बचपन की फोटो भी उसके साथ, जब मैंने पिक्चर देखी बचपन की और जवानी की फोटो दोनों थी, पूरी तरह जला हुआ, पूरी तरह फेस, शरीर, हाथ, पैर सब कुछ जला हुआ, बचपन की और जवानों की फोटो में मैंने देखा। पर उस बच्चे ने, उस जवान ने, हालांकि वो पूरी तरह जला हुआ था, हालांकि वो पूरी तरह कई जख्म, कई दर्द में से होकर आंसुओं के साथ उसने अपनी रातों को, मुझे लगता सोया होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस बच्चे ने अपने जख्मों को कमजोरी नहीं, हिम्मत का सबूत बना लिया। हालेलुया। उस जवान ने अपने जख्मों को कमजोरी नहीं समझा, उसके जो जख्म हुए, उसने जो पीड़ा सही, उसने जो दर्द सहा, उसने जो आंसू बहाए, उसने उसको कमजोरी नहीं समझा, उसने अपने आप को कमजोर नहीं किया, पर उन्हीं जख्मों को, उन्हीं आंसुओं को लेकर वो और मजबूत होता गया। हालेलुया। और मजबूत होता गया। वो पढ़ा लिखा है, आज वो पढ़ा लिखा है, और हाल ही में उसके बारे में ये खबर आई है कि उसने एक बहुत बड़े स्टेडियम के अंदर उसने एक बास्केटबॉल का, उसने एक मैच भी जीता, और उसके कारण उसने वो मैच जीता, उसने वो प्ले किया, उसने मैच जीता, और उस स्टेडियम के अंदर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग उसके लिए जोर जोर से ताली बजा रहे हैं, लोग उसकी फोटोएं खींच रही हैं। हालेलुया। मैं ये सोचता हूं कि अगर वो हिम्मत हार जाता, मुझे लगता है कि शायद वो अपने आप को मार देता, जैसे उसका चेहरा जला हुआ था। अभी मेरे पास है नहीं, आपको नहीं तो दिखा देता। पूरी तरह से उसका चेहरा जला हुआ था, पर उस जवान ने, उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, वो कमजोर नहीं पड़ा, पर वो अपनी कमजोरियों को ताकत बनाकर आगे चलता रहा। वो अपनी कमजोरियों को ताकत समझकर आगे चलता रहा, अपने आंसुओं को ताकत में बदल लिया, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदल लिया। उसने अपने झुलसे हुए फेस को, उसने उसको ताकत में बदल दिया। हालेलुया। वो निराश नहीं हुआ, और आज वो बच्चा स्टेडियम के अंदर एक रोशनी की नाई चमक रहा है, रोशनी की नाई। लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं, लोग उसकी जय जयकार कर रहे हैं, लोग उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। उसने अपनी जिंदगी को भी जीत लिया, और उसने अपनी तकलीफों के ऊपर भी जय पा ली। आमीन। हालेलुया। उसका नाम है डायलन मिल्स। डायलन मिल्स, आप सर्च करना घर जाकर। मैं आपको क्या कह रहा था कि जीवन में भी कई परेशानियां हो सकता है हमारे जीवन में भी कई दुख हो, हम कई बातों से होकर निकल पड़ना। हालात सदा बने नहीं रहते। यदि आप इन हालातों से हार जाओगे तो आपका कोई नाम नहीं होने वाला, आपका कोई नाम नहीं होने वाला, आपको कोई याद नहीं करेगा। यदि आप इन हालातों के ऊपर जय पालोगे, यदि आप इन कमजोरियों को, इन परेशानियों को, इन चुनौतियों को, इन निराशाओं को, इन आंसुओं को यदि आप अपनाकर इनको भी ताकत बना लोगे ना, तो लोग आपकी उदाहरण भी देंगे। हमें समझे आप इस बात को? आज मैंने उस व्यक्ति को, है ना, ये एक हमारे लिए एक उदाहरण बन गया। उसका शरीर पूरी तरह से क्या है, फेस जला हुआ, शरीर जला हुआ, एक हाथ नहीं है, जला हुआ पूरी तरह से। आज वो हमारे लिए एक उदाहरण है।
वो जवान है, उसने अपने दर्द को, अपनी पीड़ा को, अपनी निराशाओं को, अपने आंसुओं को एक ताकत बना लिया। और आज मैं आपके बीच में खड़ा होकर उसके बारे में बता रहा हूं। इसी तरह मसीह में चलते हुए हमें भी इन सारी बातों के ऊपर जय पानी है। इन सारी बातों के ऊपर क्या करना है? जय पानी है। हमें जीतना है, हमें आगे बढ़ना है। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उनको भूलना है और आगे बढ़ना है। उनको भूलना है, आगे बढ़ना है। अब कल का जो समय है, जो निकल गया है, क्या आप उसको वापस लेकर आ सकते हो? नहीं। उसको भूलो और आगे बढ़ो। जो निकल चुका है उसको छोड़ दो। अब हमें आगे बढ़ना है। अब हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है। हमें अपने जीवन को जीना है मसीह में। हमें अपनी निराशाओं के ऊपर जय पानी है मसीह में। हमें अपने आंसुओं को साफ करना है मसीह में। हालेलुया। आप सोचो कि अगर मैंने जो आंसू पहले इतने समय बहाए हैं, फिर उसका मूल्य क्या हुआ? परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है कि परमेश्वर हमारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में भर लेता है, वो भूलता नहीं है। ये मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने आंसुओं को साफ करते हुए, अपनी निराशाओं को, अपनी परेशानियों को भूलते हुए आगे बढ़े। पर सेम टाइम ये बात है कि खुदा आपके स्ट्रगल को भूलता नहीं है। खुदा आपकी परेशानियों को भूलता नहीं है। परमेश्वर आपकी नामधराई को भूलता नहीं है। परमेश्वर आपके आंसुओं को भूलता नहीं है। एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक व्यक्ति था, एक राजा जिसका नाम हिजकिय्याह है। हिजकिय्याह वो एकदम से इतना रोगी हो गया, इतना रोगी हो गया, कलाम कहता है कि वो मरने पर था। यहोवा परमेश्वर ने अपने एक भगत को भेजा, एक नबी को भेजा कि जाओ उसको बोल दे कि तू मरने वाला है। जो जो आगे तूने देनी है वो दे। जो जो आगे तूने देनी है क्या है? दे। आपको मालूम क्या हुआ? राजा हिजकिय्याह जब वो नबी यशायाह नबी उसके पास पहुंचा तो उसने जब उसको ये संदेश दिया, तो बाइबल कहती है राजा हिजकिय्याह उसी समय दीवार की ओर मुंह कर रो रो के प्रार्थना करनी शुरू कर दी उसने। कैसे प्रार्थना की? रो रो के। हो सकता है आपने बीते समय में आपने प्रार्थना की है रो रो के। बीते समय में आपने रो रो के बीचा है। आपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, आपने कई बातों के लिए आपने प्रार्थना की होगी। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैं आपको यहां पर खड़ा होकर ये साहस दे रहा हूं, ये विश्वास आपके विश्वास को मजबूत कर रहा हूं कि आप आगे बढ़े। दुख आएंगे, परेशानी आएंगी, समस्याएं आएंगी, पर आप आगे बढ़ते जाएं, आप आगे बढ़ते जाएं। यहां पर जो व्यक्ति राजा था, उसने मुंह दीवार की ओर मुंह करके वो रोया। बाइबल कहती है वो रोया। बाइबल कहती है वो रोया। जब वो रोने लगा, दीवार की ओर मुंह कर जब वो रो रहा था, प्रभु का वचन कहता है वो फूट फूट के रोने लगा। कैसे? फूट फूट के रोने लगा। यशायाह अपना संदेश देकर वापस चला गया। जैसे वो जा ही रहा था कि उसी समय परमेश्वर ने यशायाह को कहा कि जा मेरे दास के पास और मेरा वचन उसको पहुंचा दे। यहोवा का वचन उसके पास फिर से पहुंचा। क्या पहुंचा? लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। आमीन। मैंने तेरे आंसू देखे हैं। परमेश्वर देख रहा है। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अपने पिछले दिनों में आपके साथ जो भी हुआ वो देख रहा है। आपके साथ किसी ने जो भी किया वो देख रहा है। आपने अपने बच्चों के लिए रो रो के प्रार्थना की है, वो देख रहा है। आपने बदलाव के लिए प्रार्थना की है, वो देख रहा है। आपने अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए प्रार्थना की है, वो देख रहा है। आपने अपनी आत्मिक तरक्की के लिए प्रार्थना की है रो रो कर। हो सकता है आप किसी ऐसी समस्या के अंदर हो कि आप इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हो पर पा नहीं रहे अभी, और आप उसके लिए रोए हो। आपने अपने आंसू बहाए हैं। आप एक अच्छा जीवन जीने के लिए आंसू बहाए हैं।
आप फिक्र ना करें, वो देख रहा है। उसने वो देखा है, उसने वो क्या देखा है। यहां पर हम भी देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे आंसू देखे हैं। कलाम कहता है परमेश्वर ने उसको फिर से चंगा कर दिया और 15 साल उसकी उम्र को और बढ़ा दिया। वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखता है, वो परमेश्वर हमारे दुखों को देखता है, वो परमेश्वर हमारे स्ट्रगल को देखता है, वो परमेश्वर हमारे सताव को देखता है, वो परमेश्वर हमारी निराशाओं को देखता है, वो परमेश्वर हमारी नामधराई को देखता है। वो देखता है, पर वो अपने समय में हमें प्रफुल्लित भी करेगा। आमीन। वो देखता है। हमने हो सकता है, आप शायद भूल गए हो कि मैं इस समय किसी बात के लिए रोई थी या रोया था, है ना। अब आपने किसी भी मैटर के लिए आपने प्रार्थना की होगी रोकर, पर परमेश्वर भूला नहीं है। परमेश्वर भूला नहीं है, उसने देखा है ये सब। वो उस समय आपके पास था, वो उस समय आपके नजदीक था। आमीन, हालेलुया। हो सकता है आप अपनी पत्नी के लिए, पति के लिए रो रो के प्रार्थना कर रहे हो, ओ मेरा पति नशा छोड़ दे, मेरी पत्नी बदल जाए, मेरे बच्चे बदल जाए, ये वो कई प्रकार की बातें हैं, कई प्रकार के विषय हैं हमारे। खुदा सही समय पर आपको उत्तर देने वाला है। आमीन। वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बीजता है, भजन संहिता के अंदर ऐसा लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बीजता है वह जय जयकार करके लवलने पाएगा। आमीन। जो आंसू बहाते हुए बीजता है वो जय जयकार करके आने वाला है। यदि आपने अपने आंसू बहाए हैं, आपने अपने आंसुओं को बहाया है, यीशु ने, परमेश्वर ने कहा है तुम जय जयकार करके खड़े होने वाले हो। आप जय जयकार करने वाले हो। आपका समय आने वाला है, खुदा आपको खड़ा करेगा, परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। अब जय जयकार के साथ यहां पर गवाही दोगे, अब जय जयकार के साथ आगे आओगे, अब जय जयकार के साथ परमेश्वर की महिमा करोगे। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को पहुंचने वाला, प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो तुम्हारे आंसुओं को पहुंचने वाला खुदा है। वो तुम्हारे आंसुओं को पहुंचता है, साफ करने वाला खुदा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मैंने कहा जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर आपके आंसुओं का मूल जानता है, वो आपके आंसुओं को देखता है जो आपने बहाए हैं। जोर से बोले आमीन। एक औरत थी, उसके विषय में लिखा गया है पापन स्त्री। उसको एक दिन पता चला कि यीशु मसीह मेरे एरिया में आए हैं। मेरे पड़ोसी में किसी के घर में किसी ने उसको दावत दी है और मेरे यीशु मसीह वहां पर आए हैं। आपको मालूम क्या हुआ? जब यीशु मसीह दावत के लिए वहां पर बैठे हुए थे, वो औरत धीरे से पीछे आकर यीशु के पीछे खड़ी हो जाती है। एक बड़ी अच्छी कहानी है। जो आप आंसू बहा रहे हो, जो आपने दुख सहा है, वो इतिहास में लिखा जाएगा, परमेश्वर के हाथों में लिखा जाएगा। परमेश्वर के जो खुदा के पास बुक है, जो परमेश्वर के पास किताब है, वो आपके सारे दुखों की वो कहानी लिखी गई है। हालेलुया। वो और धीरे से आकर पीछे खड़ी हो जाती है। और जब यीशु मसीह वहां पर दावत पे खाना खाते हैं तो क्या होता है कि वो यीशु के चरणों के पास गिर जाती है और अपने आंसुओं से, बाइबल कहती है वो अपने आंसुओं से उसने यीशु मसीह के चरणों को, पैरों को धो दिया। यीशु के पैरों को धो दिया। अपने कहा कैसे? और अपने बालों से उसने यीशु मसीह के पैरों को, आगे देखिए, आगे देखिए, उसने अपने बालों से यीशु मसीह के पैरों को साफ किया, पैरों को साफ किया। उसने जो आंसू बहाए हैं, प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो उसने आंसुओं से अपने यीशु के पैरों को धोया है, यीशु ने कहा तूने जो मुझसे बहुत प्रेम किया इसलिए तेरा बहुत सारे पाप क्षमा हुए।
आप समझो, आप समझे मैंने क्या कहा? एक और कहानी बताता हूं बाइबल के अंदर से। हन्ना को हम सब जानते हैं, हम सब हन्ना को जानते हैं। उसके पास कोई संतान ना थी, उसके पास कोई औलाद नहीं थी। वो उसको एक तरफ से ताने बजते थे। उसकी जो सौतन थी वो हर रोज उसको सताती थी। उसका सताव, उसके ऊपर आने वाले ताने। एक दिन क्या हुआ कि वो परमेश्वर के भवन में चली गई। जब वो खुदा के भवन में गई, कलाम कहता है वह फूट फूट कर रो रही थी, रो रो के। वहां पर एली बैठा था, कहता है तूने क्या शराब पी है? वो रो रही थी। उसके रोने को परमेश्वर ने देख लिया। उस पापन स्त्री के रोने को खुदावन यीशु ने देख लिया। उस हन्ना के रोने को, आंसुओं को खुदावन यीशु ने देख लिया। बाइबल कहती है आने वाले समय में, आने वाली वसंत ऋतु में परमेश्वर ने उसको एक संतान के साथ ब्लेस कर दिया। आपके बहाए हुए अथरू व्यर्थ नहीं जाएंगे। बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ ना होगी। आपने जो मसीह में मेहनत की है, जो आपने मसीह में प्रार्थनाएं की हैं, जो खुदा से आपने प्रार्थनाएं की हैं, जो खुदा के आगे आपने अपने आंसुओं को भिगोया है, बहाया है, वो सब बाइबल कहती है वो स्मरण किए गए हैं। वो सब परमेश्वर ने देखे हैं। एक जगह के ऊपर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को कहा तेरे दान और दशमांश, तेरी प्रार्थना स्मरण की गई है। अब जो कुछ भी करते हो, प्रार्थना करते हो, आप आंसू बहाते हो, आप दुख सहकर भी खुदा के पास आते हो, आप कलेश सहकर भी खुदा के पास आते हो, आप कोड़े खाकर भी खुदा के पास आते हो, आप ताने सुनकर भी खुदा के पास आते हो, वो सब परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। वो सब हालेलुया, वो सब क्या है? परमेश्वर के पास पहुंचे। प्रभु के वचन में लिखा है टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या बात लिखी है! मतलब कि आपने जो मेहनत की है, आपने जो आंसू बहाए हैं, जो आपने कलेश सहा है, जो आपने दुख सहा है, वो आप जब टूटे हुए मन के साथ जब आप टूट जाते हो कि प्रभु अब सहने से बाहर है, प्रभु अब हो नहीं रहा, जब आप खुदा के पास जाते हो ना, तो खुदा कहता है कि तू जो मेरे पास आया है वो आपके उन बातों को तुच्छ नहीं समझता। कई बार होता है ना ऐसा कि मान लो आप अपने दुख किसी को बता रहे हो, आप अपने दुख को किसी को बताया है, तो उसने ना एवं ले लिया, मतलब ये आपको ना इतना भाव नहीं दिया, इतना इग्नोर कर दिया आपको। आपने अपना दिल उसके आगे खोल दिया और उसने आपको इग्नोर कर दिया। यहां पर कहता है कि तूने जो अपना दिल मेरे आगे रखा है, तू जो मेरे आगे आंसू बहाए हैं, तूने जो मेरे आगे पीड़ाओं के साथ और दुखों के और कलेशों के साथ मेरे सामने आया है, जो तो टूटा हुआ मेरे सामने आया है ना, लिखा है हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। उसने आपको तुच्छ नहीं जाना। आप जय जयकार करके आने वाले हो, आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हो, आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने वाले हो। आप, मैंने कहा आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होने पाए हो। आपका परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदलने वाला है। हालेलुया! आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपकी उदासी हंसी में बदल जाएगी, आपकी निराशा आशा में बदल जाएगी। हालेलुया! हालेलुया! क्योंकि आप परमेश्वर के सामने जब आते हो ना, आप परमेश्वर के सामने जब आते हो तो आपके दुखों को तुच्छ नहीं जानता। वो आपके आंसुओं की कदर करता है, वो आपके प्रार्थनाओं की कदर करता है, वो आपके टूटे हुए मन की कदर करता है, आपके टूटे हुए मन की कदर करता है। वो आपके दुखों की कदर करता है, वो आपकी पीड़ाओं की कदर करता है,
आपकी परेशानियों में जो आप हो, वो खुदा आपकी उन बातों की कदर करता है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर क्या है? कदर करने वाला परमेश्वर है। वो रिस्पेक्ट करता है आपकी, वो तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? आपको हिम्मत नहीं आ रही, आपको आगे बढ़ना है, आपको निराश नहीं होना। आपको क्या करना है? आगे बढ़ना है। आपको निराश नहीं होना, आपको आगे बढ़ना है। आज की शाम में आपको यही कहना चाहता हूं। हो सकता है अभी भी आप शायद किसी पीड़ाओं में हो सकता है शायद आपके किसी ने आपको ऐसे शब्द मारे हो जैसे कोड़ा लगता है। हो सकता है किसी ने आपकी नामधराई की हो सकता है किसी ने आपको दुख दिया हो सकता है अभी भी आपने जो आंसू बहाते हुए प्रार्थनाएं की अभी तक नहीं सुनी गई। आप निराश ना हो, अब उदास ना हो, अब दुख ना मनाए। परमेश्वर आपके आंसुओं की, आपके कलेशों की, आपकी उन पीड़ाओं में, जिस पीड़ाओं में आप अपने जीवन को बिता रहे हो सकता है आपके घर में बहुत भारी परेशानी हो, बहुत भारी परेशानी हो। खाने के लिए ना हो, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा ना हो, कई तरीके की बातें हो सकती है। हो सकता है पिछले समय में आप भूखे सोए हो। परमेश्वर आपको आशीष देगा। परमेश्वर ने आपके उन दुखों को देखा है। परमेश्वर ने आपकी की हुई प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जाना। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर के हालातों को बदलने वाला है। परमेश्वर आपकी सारी सिचुएशन को बदलने वाला है। परमेश्वर आपके सारे दुखों को बदलने वाला है। आप अविश्वास करें, मैं आपको यहां पर खुदा की हुजूरी में खड़ा होकर यह कहना चाहता हूं, आप बाइबल पढ़ के देखें, जितने भी उसके पास दुखी, बीमार, परेशान, रोते हुए, मरे हुए आए, उसने उनको आनंद, शांति, बरकत, चंगाई, छुटकारा और जीवन दान दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हन्ना दुखों में थी, परमेश्वर ने उसके दुख को आनंद में बदल दिया। राजा हिजकिय्याह अपने जीवन के अंतिम समय को जी रहा था, परमेश्वर ने उसके जीवन को ही बढ़ा दिया। आमीन, हालेलुया। वो पापन स्त्री जिसको आगे कोई आस नहीं थी, पर जो वो यीशु के पास आई, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु ने उसको अनंत जीवन का वरदान दे दिया, अनंत जीवन की आशीष दे दी। हालेलुया, आमीन। खुदा बाप यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा, इस छोटे से इंकरेजमेंट के द्वारा, खुदावन यीशु मसीह आपको बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। अविश्वास करें, आप जय जयकार करके आने वाले हो। अविश्वास करें, आप जय जयकार के साथ खड़े होने वाले हो।